माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्ष उनके कार्यकाल के अभी 31 तारीख को पूरे हुए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल को हमने कहा है कि ये जो माननीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल 8 वर्ष का सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित कार्यकाल रहा है। हम अगर ये देखते हैं कि भारत की राजनीतिक इतिहास में कोई राजनीतिक दल सेवा की भूमिका में आए, ये मुझे लगता है कि आजादी के 75 वर्षों में अगर ये सिद्ध करने का काम किसी ने किया है तो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के ताकतवर गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कोरोना काल के अंदर जब नारा दिया पूरे देश के कार्यकर्ताओं को कि हम राजनीति तो करते ही हैं, लेकिन देश और दुनिया संकट में है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को राजनीति के साथ सामाजिक भूमिका का निर्वहन करना है। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, सेवा ही संगठन का नारा माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया और सेवा ही संगठन के उस नारे पर इस भारत के कोने कोने में प्रत्येक बूथ पर हमारी सरकार काम कर रही थी। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मेरे मीडिया के मित्र भी बेहतर जानते हैं कि चाहे खजुराहो हो, चाहे राजनगर हो, चाहे चंदला हो, चाहे देश का कोई भी कोना था, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कोरोना काल के अंदर सेवा ही संगठन के अभियान में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। पैदल चलने वाले मजदूर जब निकल रहे थे तो मुझे इन आंखों ने मैंने देखा है कि बेचारे मजदूर चले आ रहे हैं पता नहीं कहां कहां से, नंगे पैर, उनके जूते चप्पल टूट गए, तो उनको हमारे कार्यकर्ता चरण पादुकाएं पहनाने का काम भी कर रहे हैं। और एक बात का और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में घनघोर संकट में दुनिया थी, हमारा देश भी संकट के दौर में था, लेकिन कॉन्फिडेंस भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का नारा, चुनौती को इस अवसर में हम कैसे बदलेंगे, लोगों को आह्वान और अपील की कि कोरोना के संकट से निपटने के लिए वैक्सीनेशन के अभियान में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत केवल बाकी कुछ बातों के लिए कह लेने के लिए नहीं है। उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा मैं आपके पीछे खड़ा हूं, आप तैयार रहिए, आपको क्या चाहिए, आपका प्रधानमंत्री सरकार आपके पीछे खड़ी है। आजादी के इतिहास में इतने संकट जब आए, लेकिन कभी इस देश के नेतृत्व ने स्वदेशी वैक्सीन का हम निर्माण करेंगे ये कभी सोचा भी नहीं था। करना तो छोड़ दो, लेकिन जिसको विल पावर करके, जिसका संकल्प होता है, माननीय प्रधानमंत्री ने अपने वैज्ञानिकों को कहा लगिए। आज हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल के उस नारे को, आत्मनिर्भर भारत बनाने के उस नारे को साकार रूप में परिवर्तन करने का काम जब माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू किया तो और वैज्ञानिकों ने भी करके दिखाया कि एक नहीं 2-2 वैक्सीन माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आजादी के इतिहास में पहली बार स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण किया और पूरे देश के लोगों को वैक्सीनेशन लगा करके कोरोना के संकट से बचाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, ये तो वर्ल्ड हेरिटेज है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं इस स्थान का सांसद हूं जब दुनिया के लोग आते हैं। दुनिया के लोग जब आते हैं तो भारत की संस्कृति कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम, भारत एक विश्व एक परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, हमारी संस्कृति नारा देती है हम सबके सुख की कामना करते हैं। तो ये वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि जिन्होंने वैक्सीनेशन बना करके अपने वैज्ञानिकों की ताकत के आधार पर अपने देश के नागरिकों को वैक्सीन तो दिया ही, इस देश दुनिया के अंदर सैकड़ों देशों को वैक्सीन उपलब्ध करा के माननीय प्रधानमंत्री ने
वसुधैव कुटुंबकम के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः के नारे को जमीन पर साक्षात प्रतिपादित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री ने किया। किन के लिए किया? यूएई जैसे देश, बांग्लादेश जैसे देश, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनको भी भारत के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन दिया। तो इजराइल जैसा ताकतवर देश ने कहा धन्यवाद देकर के, धन्यवाद माननीय मोदी जी कि आपने हमारे जीवन को बचाया। तो बांग्लादेश ने भी धन्यवाद दिया कि मोदी जी धन्यवाद। यूएई के देशों ने भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। जो घोर मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये भारत का प्रधानमंत्री। इसलिए मित्रों, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि सेवा और सुशासन के बारे में आज मैं कह सकता हूं, इस देश के अंदर, मैं पत्रकार मित्रों से, आपने भी देखा होगा, इसी देश के प्रधानमंत्री कहते थे, नाम लेने में कोई मैं गलत इसलिए नहीं मानता क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने इस बात को कहा था, भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने, जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार में जाता है और 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। अरे 55 वर्ष राज किया, लेकिन आपने इस व्यवस्था को बदलने के लिए विचार नहीं किया। प्रधानमंत्री वक्तव्य दे रहा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन देश के अंदर शपथ ली, आज हमें गर्व होता है कि माननीय प्रधानमंत्री ने पहले दिन कहा कि जनधन अकाउंट खोल करके देश के अंदर उन गरीबों के लिए हम जनधन अकाउंट खोलेंगे। लोग मजाक उड़ा रहे थे, क्या प्रधानमंत्री कितने पैसे डालेगा? लेकिन आज मित्रों, मैं गर्व से कह सकता हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर सुशासन, करप्शन पर हम कैसे जीरो टॉलरेंस पर जाएंगे। हमारी योजनाओं में जो बिचौलिए और दलाल काम करते थे, गरीबों के हक और अधिकार को छीनते थे, आज हम गर्व से कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर व्यवस्था बदल दी। आज अगर केंद्र से 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया ही गरीब के खाते में पहुंचता है। ये सुशासन है, इसको गुड गवर्नेंस कहते हैं। और एक योजना नहीं, जितनी भी योजनाओं के अंदर, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास योजना होगी, प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के मानी कोरोना के संकट में हमारी बहनों को 500-500 रुपए 3 महीने के 3 बार जो होती है, तो 500 की जगह 500 ही पहुंचते हैं, 499 नहीं पहुंचते। ये एक परिवर्तन किस प्रकार से भारतीय राजनीति के अंदर, मैं कह सकता हूं, माननीय प्रधानमंत्री ने भारतीय राजनीति में एक नई संस्कृति और जिसको हम कहते हैं कि वर्क कल्चर खड़ा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया। काम और काम किनके लिए? देश की जनता के लिए। सांसदों को पूरे क्षेत्र के अंदर, आपके क्षेत्र में चाहे सांसद होंगे, चाहे विधायक होंगे या जनप्रतिनिधि होंगे, माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि अपने क्षेत्र के प्रति अकाउंटेबिलिटी, आप अपने क्षेत्र में गरीबों के लिए, समाज के लिए आपकी भूमिका क्या है? माननीय प्रधानमंत्री ने मुझे पूछा कि कुपोषण पर अपने क्षेत्र के अंदर, संसदीय क्षेत्र में सांसद क्या काम कर रहे हैं। एक सांसद से वो कहते हैं कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी भारत के अंदर कुपोषित 13 करोड़ बच्चे, 6 करूंगा कि आपकी इस संगठनात्मक बैठक में अपना विषय रखने का कष्ट है। आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में